Assalamu alaikum dear students. Today we will read, our chapter is Dr. C.V. Raman. Who was Dr. C.V. Raman? Dr. C.V. Raman was a famous physicist. He won Nobel Prize in Physics. The title is Dr. C.V. Raman, the celebrated genius. Celebrated उसे हम बोलते हैं that person who is famous, या हम ये बोलेंगे who is noted personality, मतलब famous personality. Genius means intelligent. My dear students, now let's read. You must have heard of the prestigious award called the Nobel Prize. आपने प्रेस्टिजियस अवार्ड के बारे में पढ़ा होगा. प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको बोलते हैं? ये एक अजीम अवार्ड होता है. ये इंटरनेशनली दिया जाता है, नेशनल लेवल पे ये नहीं दिया जाता है. प्रेस्टिजियस मीन्स अजीम. आपने इस बारे में पढ़ा होगा. Why is it prestigious to win this award? ये अजीमियत क्यों होती है अगर कोई इंसान इसे पाए? अगर किसी इंसान ने नोबेल प्राइज लिया तो ये प्रेस्टिजियस क्यों होता है? हर किसी इंसान को तो हम नोबेल प्राइज नहीं देंगे. डू यू नो हु इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड? ये अवार्ड किसने स्टार्ट किया? इनिशिएट किसने इसमें किया सबसे पहले? एंड वाई इट वॉज इंस्टीट्यूटेड? तो ये स्टार्ट क्यों किया गया, मतलब नोबेल प्राइज क्यों स्टार्ट हुआ, ये किस मकसद के लिए दिया गया? What are the subjects in which the Nobel Prize is awarded? वो कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से हुसूल होते हैं जिसमें से एक इंसान नोबेल प्राइज पाता है? Can you name some of Indians who have received the Nobel Prize? इन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया है. क्या बता सकते हैं? मदर टेरेसा है, उसने नोबेल पीस प्राइज लिया है, मतलब पीस प्राइज उसने पाया है. यही डॉक्टर C.V. रामन साहब है, इसने फिजिक्स में पाया है. रविंद्रनाथ टैगोर सर है तो इसने गीतांजलि में पाया है. तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया है इंडिया में. तो हाल ही में एक लेडी है इंडिया की, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसने वो एक इकोनॉमिक्स थी, उसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाया. नाउ लेट्स रीड. नाउ रीड अबाउट वन सच नोबेल प्राइज विनर who brought laurels to his country. अब हम उस आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपनी कंट्री के लिए, laurels means honor, जिसने अपनी कंट्री के लिए एक नोबेल प्राइज पाया और अपनी कंट्री के लिए एजाज के तौर पर उसने नोबेल प्राइज पाया. फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए, एंड द बिहेवियर ऑफ स्कैटर्ड लाइट. उसने किस वजह से ये नोबेल प्राइज पाया? द बिहेवियर ऑफ स्कैटर्ड लाइट. जो रोशनी आती है ऊपर से वो स्कैटर होती है, मतलब वो हर तरफ फैल जाती है. इसी वजह से उसने नोबेल प्राइज पाया. उसने उसी लाइट पे एक्सपेरिमेंट किया कि ये स्कैटर्ड लाइट कहाँ जाती है. ऑल्दो ही अर्नड इंटरनेशनल फेम, हालांकि उसने इंटरनेशनल फेम पाई, वो इंटरनेशनली फेमस हो गया. कौन? डॉक्टर C.V. रामन. ही रिमेन्ड सिंपल, वो सादा रहा. एंड हम्बल ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में वो खामोश रहा, हम्बल रहा, नरम रहा, हलीम रहा बाकी लोगों के लिए. ही वॉज फेमस पर्सनैलिटी, ही वॉज साइंटिस्ट, ही वॉज नोबेल प्राइज विनर, बट ही रिमेन्स ऑल इन हिज लाइफ सिंपल एंड हम्बल पर्सन. नाउ लेट्स रीड. ड्यूरिंग ए लॉन्ग सी वॉयज, उसने बहुत बड़ा समंदरी सफर किया टू यूरोप के लिए. इन 1921 में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू ए साइंस मीट, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जानिब से रिप्रेजेंटेटिव रहा. रिप्रेजेंटेटिव उसे बोलते हैं, हम इसे लीडर बोलते हैं, मतलब CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव. वो एक लीडर की बहसियत से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गया अब्रॉड फॉर यूरोप टू ए साइंस मीट. साइंस मीट, वहाँ पे एक साइंस की कॉन्फ्रेंस थी. मीट मीन्स कॉन्फ्रेंस. वो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, वो कलकत्ता से गए यूरोप. बट ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया.
सीवी रामन द यंग फिजिस्ट, वो एक जवान फिजिस्ट था, wondered why the water of the Mediterranean Sea was such a dark shade of blue. वो हैरान हो गया, जो मेडिटेरियन सी है, बहरी रूम का जो पानी है वो थोड़ा नीला है, डार्क ब्लू है, वो थोड़ा डार्क ब्लू है, वो ऐसा, ये पानी ऐसा क्यों है? द आंसर टू हिज अपरेंटली सिंपल क्वेश्चन, जो ये क्लियर क्वेश्चन था उसके जहन में, वाई द मेडिटेरियन सी ऑफ द वाटर इज डार्क ब्लू, विच ही फाइनली अनरेवल्ड, फिर उसने ये धीरे धीरे सुलझाया, क्या? द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, द नोबल प्राइज। जो इसके जहन में जो ये सवाल आया तो धीरे धीरे ये अनरेवल हो गया, मतलब ये अनरेवल ऐसे हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे सुलझाया गया, इसने फिर नोबल प्राइज हासिल किया। इसका फुल नेम क्या था? डॉक्टर चंद्रशेखरा वेंकटा रामन। सीवी रामन का पूरा नाम था डॉक्टर चंद्रशेखरा वेंकटा रामन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सीवी रामन। डॉक्टर चंद्रशेखरा वेंकटा रामन वाज पॉसिबली द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, बेशक पॉसिबली वाज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, वो फिजिक्स दानों में से एक फेमस फिजिक्स दान था। दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जो इस कंट्री ने एवर प्रोड्यूस्ड अभी तैयार किया था। हिज पाइनियरिंग रिसर्च, द ओरिजिनल रिसर्च ऑफ डॉक्टर सीवी रामन ऑन द फेनोमेनन दैट काजेज द चेंजेस इन द नेचर ऑफ लाइट, जो नेचर था लाइट का, लाइट कहां से आती है, द नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट, इसी बात पे इसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। When it passes through a transparent medium, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है, मतलब एक शीशे में पास होती है, ट्रांसपेरेंट मीन्स जहां से लाइट पेनिट्रेट होती है, पास होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीन फॉर्म में जब लाइट पास होती है, वन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, इसी बिना पर उसने 1930 में नोबेल पीस प्राइज पाया। द फिनोमेना ऑफ नेचुरल लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसी बात पे इसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते करते फिजिक्स में इसने इंटरनेशनली नोबेल पीस प्राइज दिया। ओके। Born in an orthodox South Indian Brahmin family. Unorthodox means traditional. जैसे हम पैदा हुए, we are orthodox family, we are from orthodox family. Traditionally जो वो पैदा हुए थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए इन 1880 में। at थिरुवक्कावाल त्रिचुपली इन तमिलनाडु, थिरुवक्कावाल त्रिचुपली इन तमिलनाडु में वो पैदा हुए 1988 में। रामन प्रूव्ड टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने साबित कर दिया दैट रामन वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन स्टूडेंट था, काबिल था, इंटेलिजेंट था। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एट द एज ऑफ 11, 11 साल का जब वो था तो उसने मैट्रिक एग्जामिनेशन का पास किया। एंड एट 15 ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, तो 15 साल की उम्र में उसने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी। रामन वांटेड टू गो अब्रॉड, वो बाहर जाना चाहता था, इंडिया से बाहर अब्रॉड जाना चाहता था आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, बट अ ब्रिटिश डॉक्टर डिस्क्वालिफाइड हिम ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। बट जो ब्रिटिश डॉक्टर था उन दिनों इंडिया किसके तहत था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत था। तो ब्रिटिश डॉक्टर एक था, उसने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फिजिक्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल फैकल्टी, मतलब आप सफर नहीं कर सकते, आप वहां नहीं जा सकते। Saying that he would not be able to withstand the ridges of the English climate, यही बताया कि आप the harshness climate of England you can't survive there। जो इंग्लैंड, जो बाहर का जो मौसम है, आप विदस्टैंड नहीं खड़ा रह पाओगे, वहां बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। द रिजेस, द हार्शनेस, सख्त ऑफ द इंग्लिश क्लाइमेट, इंग्लिश क्लाइमेट जो वहां पे है वो सख्त है, वो आप वहां नहीं रह पाओगे। ऑन कंप्लीटिंग मास्टर्स डिग्री, जब उसने अपने मास्टर्स डिग्री पीजी कंप्लीट कर दिया, रामन टुक अप ए जॉब इन कलकत्ता, रामन ने एक जॉब स्टार्ट कर दी कलकत्ता में एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की हैसियत से उसने एक जॉब शुरू कर दी।
असिस्टेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल, बट हिज इंटरेस्ट इन साइंस डिड नॉट डिक्रीज। लेकिन उसका जो जहन था वो कहाँ पे था? साइंस के बारे में। वो कम नहीं हुआ। एवं अगरचे उसने अकाउंटेंट असिस्टेंट जनरल काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जो साइंस की तरफ रगबत थी, जो ध्यान था साइंस की ओर, वो डिक्रीज नहीं हुआ। He would spend most of his spare time in the morning and evening in laboratory. ज़्यादातर जो उसका spare time होता था, free time होता था, वो laboratory में सर्व करता था, सुबह और शाम। आप द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस की लेबॉर्ट्री थी वहाँ पे, तो कलकत्ता में वो अपना ज़्यादातर वक्त वहीं पे सर्व करता था। आफ्टर 10 years, जब 10 साल गुजर गए गवर्नमेंट सर्विस, जब वो गवर्नमेंट सर्विस में था, तो जब 10 साल वहां पे गुजर गए, 10 साल वहां पे काम करते करते रामन रिजाइनेड द जॉब टू वर्क एज द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो उसने वो जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया वहां पे। जब रिजाइन कर दिया तो उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर काम करना शुरू कर दिया। डिस्पाइट द फैक्ट, सच बात ये थी, that the university paid him a lower salary, यूनिवर्सिटी उसे कम तनख्वाह देती थी देन द गवर्नमेंट did, जितना उसे गवर्नमेंट जॉब में मिलता था, जितना उसे गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती थी, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी उसे कम देती थी। इट वॉज द यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री दैट रामन डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च फॉर हिज लाइफ। मगर ये बाइस यही बना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसने जब अपने आप को प्रोफेसर के तौर पर काम करवाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे लेबॉर्ट्री में उसने काम करना शुरू कर दिया। रामन डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी का खोज वहाँ पे लेबॉर्ट्री में काम करने के लिए वहाँ पे गया। The world was not slow to recognize the importance of C.V. Raman's achievements. दुनिया अब धीमी नहीं थी, दुनिया अब आहिस्ता नहीं चल रही थी। वो उन्हें दुनिया को पता थी डॉक्टर सीवी रामन कौन है और वो क्या करना चाहता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सीवी रामन टुवर्ड्स सोसाइटी, लोगों को पता थी। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियों के बारे में उन्हें पता थी। अब रामन्स अचीवमेंट्स, when the Nobel Award was announced, जब नोबल अवार्ड का ऐलान हुआ, I saw it as a personal trip. आथर बताता है, जब नोबल प्राइज का ऐलान हुआ तो मेरे लिए अपने लिए एक कामयाब, खुद की, जैसे मानो मेरे लिए खुद की कामयाबी हो गई, मेरे लिए एक विक्ट्री बन गई उस टाइम। एन अचीवमेंट, ये वो कामयाबी थी, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन था मेरे लिए ये, फॉर ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। ऑब्वियसली दिस वाज अ रिमार्केबल डिस्कवरी, ये एक रिमेम्बरेंस डिस्कवरी थी, किसके लिए? डॉक्टर सीवी रामन के लिए। दैट वाज एक्सीलेंट फॉर रीचिंग द गोल, इस मकसद को पाने के लिए आई हैड परस्यूड फॉर 7 years, मैंने 7 साल लगा दिए। बट वेन आई सैट इन द क्राउडेड हॉल, जब मैं क्राउडेड हॉल में बैठ गया, एंड आई सा द सी ऑफ वेस्टर्न फेसेस, सी ऑफ वेस्टर्न फेसेस, मैंने समंदर देखा, मतलब मैंने झुंड देखा। किन लोगों का? वेस्टर्न लोगों के चेहरे, बहुत से वेस्टर्न लोग थे जिनका मैंने चेहरा देखा वहां पे। सराउंडिंग मी, जो मेरे इर्द गिर्द थे। एंड आई द ओनली इंडियन इन माई टर्बन, मैं पहला इंसान था वहां पे जो इंडियन ट्रेडिशन में था, जो इंडियन टर्बन में था। मैंने अपने सर पे दस्तार लगाया हुआ था। एंड क्लोज्ड कोट, और मैंने क्लोज्ड कोट पहना था। क्लोज्ड कोट मीन्स मैंने अपने कोट के बटन टांक दिए थे। इट dawned on me, मेरे लिए एक सुबह हो गई। मतलब दान किसे बोलते हैं हम? जब आफ्ताब शुरू होता है, मतलब दिन शुरू होता है। It dawned on me that I was really representing my people and my country. तो मेरे लिए एक फख्र की बात होगी। Really I am representing my country. मैं अपनी कंट्री के लिए एक लीडर हूँ, मतलब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ इन साउथ वेस्टर्न फेसेस के दरमियान। I felt truly humble. उस टाइम में बिल्कुल जेंटल पड़ गया, बिल्कुल शरीफ सा बन गया। When I received the prize from King Gustav, जब मैंने किंग गस्टो के हाथों से प्राइज पाया तो मैं उस टाइम बिल्कुल जेंटल रह गया, बिल्कुल हम्बल रह गया उस टाइम में। इट वॉज ए मोमेंट, ये वो लम्हा था ऑफ ग्रेट इमोशन, मेरे लिए ग्रेट इमोशन का लम्हा था। मतलब मैं इमोशनली हुआ था वहां पे, इमोशनल हुआ था वहां पे।
बट आई कुड रेस्ट्रेन माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा। देन आई टर्नड राउंड, फिर मैंने नजर मोड़ी एंड सा द ब्रिटिश यूनियन जैक, मैंने ब्रिटिश यूनियन जैक देखा वहां पे, मीन इज द फ्लैग ऑफ ब्रिटिश, अंडर विच आई हैड बीन सिटिंग, जहां के जिसके तले में बैठा हुआ था। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट माई पुअर कंट्री इंडिया डिड नॉट इवन हैव अ फ्लैग ऑफ हर ओन। तो मुझे उस टाइम यही इमोशन क्रिएट हो गई अपने अंदर, क्योंकि अभी तक पुअर इंडिया का अपना झंडा नहीं है। एंड इट वॉज दिस दैट ट्रिगर्ड ऑफ माई कंप्लीट ब्रेक डाउन। तो यही वजह बन गया, मुझे प्रिक हो गई, ट्रिगर हो गया कि मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, मैंने रोने लगा वहां पे। He was so moved by emotions that tears started streaming down his face. आथर बताता है, मतलब उसको प्रिक लग गई क्योंकि यहाँ पे अपना झंडा नहीं है, तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसके गालों पर, उसके रुखसारों पर आंसू आ गए थे, आंसू दिख रहे थे। Turn the page, my dear. Raman was proud to be an Indian. उसे फख्र था कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। Until the day he died. उस दिन तक जब वो इस दुनिया से चला गया। He did not give up his traditional. उसने अपना ट्रेडिशन, अपना जो रिवाज था, रस्म था, वो उसने नहीं छोड़ा। Even when he was in England, he used to wear turban on his head and closed coat. Indian turban in favor of European. Even if he was in Europe, he used to wear turban. That in those days, going abroad was a fear. उन दिनों अगर कोई बाहर जाता था तो वो खौफ हो जाता था। Fear event and sorry. Even those days, going abroad was a rare event. अगर उन दिनों कोई बाहर जाता था तो वो खास इवेंट हो जाता था। यार वो इंग्लैंड चला गया, यार वो साउथ चला गया, यार वो अफ्रीका चला गया। तो उस टाइम पे ये एक रियर मोमेंट होता था। एंड पीपल वेर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट वन्स फॉरेन एक्सपीरियंस। तो लोग उतावले हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे जब वो वहां से आता था। उसने क्या देखा वहां पे, भाई क्या है वहां पे, भाई हमें लोग बताओ कैसे है वहां पे, भाई हमें बताओ मार्केट वहां कैसी है, भाई हमें ये बताओ वहां लोग कैसे चलते हैं, रहते कहाँ हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है। बहुत क्यूरियस होते थे लोग एट दैट टाइम व्हेन एनीबॉडी कम्स फ्रॉम अब्रॉड। डिड यू नॉट फाइंड इट एम्बारसिंग, क्या आपको शर्म महसूस नहीं होती है टू बी इन लंदन विद अ टर्बन, लंदन में एक टर्बन पहनते हुए। रामन वाज आस्क्ड, रामन को पूछा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बाय।